हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में गाइज। और आप सभी जैसा जानते हैं गाइज कि हमारा जो आगामी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो 28 और 4 फरवरी को होना तय है गाइज। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कंप्यूटर जीके का 20 प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आता हूं डेली बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का क्लास गाइज। आज का हमारा पहला सवाल है आप लोग के बीच में, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है गाइज। पहला सवाल है लॉजिक चिप का जो दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अगला है 92 का, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं गाइज बताइएगा। ऑप्शन आप लोग के बीच में है। ऑप्शन ए है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन बी है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम। ऑप्शन सी है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 92 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा गाइज, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम। ये 3 जो है प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग हैं, मेन पार्ट होते हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम। चलिए अगला अगला सवाल है 93 का, वीडीए का विस्तारित रूप बताइए, यानी कि फुल फॉर्म बताना है वीडीए बताइए। ऑप्शन ए है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ऑप्शन बी है वर्चुअल डेस्कटॉप एरे। ऑप्शन सी है वर्चुअल डेस्कटॉप एरे। ऑप्शन बी था गाइज विजुअल डेस्कटॉप एरे। ऑप्शन सी है वर्चुअल डेस्कटॉप एरे या ऑप्शन डी है विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 93 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ये वीडीए का फुल फॉर्म है। अगला है 94, इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल को क्या कहते हैं गाइज। ऑप्शन ए माउस। ऑप्शन बी लोगो। ऑप्शन सी हैंड या ऑप्शन डी कर्सर। तो 94 का सही जवाब बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, कर्सर बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है 95 का, सॉफ्टवेयर का मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 95 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल 96 का, ऑपरेटिंग सिस्टम में शब्द वी एफ एस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए वोलाटाइल फाइल सिंटेक्स। ऑप्शन बी वोलाटाइल फाइल सिस्टम। ऑप्शन सी वर्चुअल फाइल सिंटेक्स। ऑप्शन डी वर्चुअली फाइल सिस्टम। तो बताइए 96 का सही जवाब क्या होना चाहिए गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्चुअली फाइल सिस्टम। ये 96 का सही जवाब हो जाएगा गाइज, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है 97, कंप्यूटर भाषा सी, फोर्ट्रॉन और कोबोल उदाहरण है। ऑप्शन ए पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। तो सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए 97 का। 97 का बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। अगला है 98, OLAP का अर्थ बताइए, यानी कि OLP का फुल फॉर्म बताइए गाइस क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए ओवरलैप एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी है ऑनलाइन लॉजिकल एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी है वन टाइम एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 98 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये सही जवाब होगा। अगला है 99, VoIP से तात्पर्य बताइए। ऑप्शन ए वोट ओवर आईपी। ऑप्शन बी वॉइस ओवर आईपी। ऑप्शन सी वेंडर ओवर आईसी। ऑप्शन डी वॉइस ऑन आईपी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 99 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉइस ओवर आईपी। चलिए अगला सवाल है 100 यूनिट का, यानी क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों। देखिएगा आप लोगों से श्योर में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे जैसे सीजीएल में। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीजीएल के तर्ज पर ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, ट्विटर किसने स्थापित किया था, यानी स्थापित किया था गाइस बताइए, ट्विटर का स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी टिम कुक। ऑप्शन सी नोह अर्क। ऑप्शन डी इवान विलियम्स। तो सही जवाब क्या आना चाहिए 100 का बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा दोस्तों, इवान विलियम्स। अगला सवाल है और 101
क्वेश्चन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर यानी CDEC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे में। अगला सवाल है 102, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी फिजिकल लेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 102 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर। अगला है 103 का, निम्न में से कौन राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के योगदान को बढ़ाना, ऑप्शन सी भारत के GDP में डिजिटल संचार का योगदान 12% तक करना, ऑप्शन डी ICT विकास सूचकांक में शीर्ष 50 देशों में शामिल होना। तो बताइए क्या होना चाहिए 103 का सही जवाब? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। भारत के GDP में डिजिटल संचार का योगदान 12% तक करना, ये आपका डिजिटल संचार नीति 2018 का लक्ष्य है गाइज। अगला सवाल है 104, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। DBMS की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए MS एक्सेल, ऑप्शन बी MS एक्सेस, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी PL या SQL। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 104 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, MS एक्सेस, ये सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है 105, निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मान्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी प्लीमार्जिम या ऑप्शन डी पैरेललिज्म। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 105 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। पैरेललिज्म जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मान्य लक्षण नहीं है, बात बाकी है गाइस। चलिए अगला सवाल है 106, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, ऑप्शन बी वर्तमान अंतर वस्तु को नष्ट नहीं करती है, ऑप्शन सी केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए 106 का? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, ये सही जवाब होगा। अगला सवाल है 107, गतिकीय रैम यानी डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन सी स्थायी मेमोरी या ऑप्शन डी सही सभी होगा, उपरोक्त में से सभी। तो गतिकीय रैम या डायनेमिक रैम क्या कहलाती है बताइए 107 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, प्राइमरी मेमोरी। चलिए अगला सवाल है 108, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश यानी ताज़ा करना पड़ता है? ऑप्शन ए EEPROM, ऑप्शन बी स्थैतिक रैम, ऑप्शन सी गतिमान रैम या ऑप्शन डी रोम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 108? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिमान रैम। चलिए अगला सवाल है 109, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है? बताइए कंप्यूटर के संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम बताइए। ऑप्शन ए MIPS, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सेकेंड या ऑप्शन डी वॉट, ऑप्शन डी MIS। तो बताइए सही जवाब क्या होना 109 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, MIPS कंप्यूटर संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? MIPS है। चलिए अगला सवाल है और हमारा लास्ट सवाल है गाइस 110 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक प्रकार की शेड्यूलिंग है, ऑप्शन बी प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, ऑप्शन डी रेपिटिशन पॉलिसी है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 110 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रोसेस एप्लीकेशन पॉलिसी, ये सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज के सेशन में गाइज हमारा टॉप 20 क्वेश्चन हुए कंप्यूटर जीके से रिलेटेड। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम, चैनल पे है नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।